धरा पर अवसरों की है कोई कमी नहीं, पीछे जो हमने खोया आंखों में अब नमी नहीं, पृथ्वी जो भाष करके चारों ओर घूमती हैं, एकाग्र होकर सरिता सिंधु को चूमती हैं। ये मेरी अपनी कविता की कुछ पंक्ति है। एकाग्र होकर सरिता मतलब पृथ्वी जो भाष करके, शब्दों का उपयोग किया गया। अर्थ तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार और आज लेकर हाजिर हूं 7th क्लास ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, दैट इज इनसाइड आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के अंदर, इनसाइड आवर अर्थ। देखिए, पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में आपको तो स्पष्ट थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि ये पृथ्वी है, मतलब लगभग स्फेरिकल है, मतलब गोलीय है। और आपको एक जानकारी और दे दूं कि पृथ्वी मतलब जिस पर हम हैं, ऊपर में, ऊपर वाले सरफेस पे हम निवास करते हैं, इसकी जो रेडियस है, रेडियस का मतलब है कि इसके सेंटर तक जाने में लगभग 6400 किलोमीटर रेडियस है इसकी। मतलब यानी कि एक प्रश्न आपके एनसीईआरटी इसी चैप्टर में है कि क्या पृथ्वी के केंद्र पर जाया जा सकता है, सेंटर पर? तो हम कहेंगे नहीं जाया जा सकता है। क्यों? कहा कि क्यों नहीं जाया जा सकता? इसलिए क्योंकि पृथ्वी की जो अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है, इतने गहरा गड्ढा खोदना लगभग इम्पॉसिबल है अभी। तो इसलिए वी कैन नॉट रीच एट सेंटर इन द अर्थ, मतलब पृथ्वी के सेंटर पे हम जा नहीं सकते। समझ पा रहे बात को? तो अब आते हैं, समझते हैं क्या कि पृथ्वी के लेयर को स्टडी के दृष्टिकोण से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और वो क्या क्या है? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। हिंदी में भी क्या कहते हैं? परपटी, ऊपर वाला पार्ट, मेंटल बीच वाला पार्ट, और क्रोड मतलब सबसे अंदर वाला पार्ट। 6400 किलोमीटर उसी में डिवाइडेड है। देखिए ना, the uppermost part is called crust, the middle part is called mantle, and the innermost part is called core. अब इसके बारे में 3-4 बातें याद रख लीजिए, 3-3 4-4 बातें, आपके लिए पार्ट खत्म हो जाएगा। और अगला है रॉक के बारे में, चट्टान के बारे में, उसकी विशेषता, वो भी 3 है। ये चैप्टर आपका लगभग हो जाएगा। मिनरल्स के बारे में, मतलब छोटा सा चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर। तो आइए बात करते हैं क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट की क्या क्या खासियत है? मैंने आपको बताया कि अर्थ का सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो क्रस्ट है। इट इज द अपर मोस्ट लेयर, मतलब पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह को परपटी कहते हैं, क्रस्ट। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल, मतलब तीनों परतों में सबसे पतली परत है। विड्थ 35 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर, मतलब जमीन पर, जहां पे जमीन है वहां पे लगभग इसकी चौड़ाई मतलब मोटाई 35 किलोमीटर, और समुद्र में 5 किलोमीटर, मतलब कॉन्टिनेंट में 35 और ओशनिक में 5 किलोमीटर। समझ पा रहे हैं? ये अगला है कि कॉन्टिनेंटल मास के बारे में। ये मतलब सियाल, सियाल कैसे नाम पड़ा? SI से सिलिका और AL से एल्यूमिना, तो इसलिए इसका नाम सियाल है। कॉन्टिनेंटल मास जो है इसका, समुद्र तटीय वाला। और ओशनिक, सॉरी, कॉन्टिनेंटल का मतलब जमीन वाला, और ओशोनिक मास का मतलब है ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। इसको हम सीमा कहते हैं, ऐसा ही शॉर्ट में सीमा कहते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। तो ये ओशोनिक मतलब समुद्र तटीय, और कॉन्टिनेंटल मतलब सियाल। तो ये ध्यान रखना। 5 मतलब क्वालिटीज कौन कौन सा? कि सबसे ऊपरी सतह है, दूसरा सबसे पतली सतह है, तीसरा मतलब समंदर में इसकी 5 किलोमीटर मोटाई है और जमीन पर 35 किलोमीटर, और कॉन्टिनेंटल मास में इसका मतलब किससे? सियाल से बना, और ओशनिक मास में इसको कहते हैं सीमा। दीज आर द 5 क्वालिटीज या 5 फीचर्स ऑफ द क्रस्ट। अब आते हैं बात मेंटल की। मेंटल बहुत आसान, 2 ही बात इसके बारे में याद रखनी है। मतलब बीच वाला जो लेयर है वो है जस्ट बिलो द क्रस्ट लेयर, जाहिर सी बात है। मतलब ऊपर वाला जो क्रस्ट है उसके ठीक नीचे वो कौन सा लेयर है? मेंटल। हिंदी में भी मेंटल कहते हैं, हिंदी वालों सुन लो, साफ साफ हिंदी में लिख लेना। अब है, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हूं, हिंदी में भी बोल रहा हूं और इंग्लिश में भी, तो आप आसानी से लिख सकते हो। और सबसे बड़ी बात, नोट बहुत मेहनत से तैयार किया है। इसके डिस्क्रिप्शन में कहां मिलेगा भाई साहब, कैमरामैन? डिस्क्रिप्शन में। नहीं, आपने सब्सक्राइब किया या नहीं किया? अरे सर, पहले मैं करके रखा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है।
तो जस्ट बिलो द क्रस्ट लेयर, ये ध्यान रखना है आपको। नोट बहुत शानदार तैयार किया गया है, ये तो समझाने के लिए है। चैप्टर को पूरा मैं एनसीईआरटी समझ मतलब पढ़ूं क्या? नहीं, उसके अच्छे टीचर की क्वालिटी होती है कि क्रीम चीज बता देते हैं। अब जो बहुत डिफिकल्ट चीज है उसको साधारण तरीके से, तो वही कोशिश किया हूँ। और दूसरी नोट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इंग्लिश हिंदी दोनों में सारी चीजें प्राप्त होगी आपको। पहला यूट्यूब चैनल होगा ऐसा। मोस्टली को मैंने देखा इंग्लिश है तो हिंदी नहीं, हिंदी है तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं, ये है तो वो नहीं, पूरा कंप्लीट। तो आइए बात करते हैं मेंटल। मेंटल की जो विड्थ है, मतलब इसकी जो रेडियस है 2900 किलोमीटर है। मेंटल के बारे में दो बातें, हालांकि एक ही बात है, ये क्रस्ट के ठीक नीचे वाला लेयर है, और इसकी चौड़ाई मतलब मोटाई, सॉरी मोटाई 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट जो सबसे आखिरी है वो है कोर, जिसको हिंदी में क्रोड कहते हैं या जो भी कहें, कोर। इंग्लिश में कोर का मतलब ये होता है सबसे अंदर वाला, मतलब दिस इज द कोर क्वेश्चन, ऐसे कहते हैं ना, सबसे मेन अंदर का, इनसाइड। तो इसकी तीन खासियत मैंने लिखी है, आप पढ़ना। इट इज द इनर मोस्ट लेयर, ये जाहिर सी बात है, सबसे अंदर का लेयर है। इट इज द इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर का लेयर है। दूसरा, रेडियस इज अबाउट 3500 किलोमीटर, मतलब इसकी जो त्रिज्या है सबसे 3500 किलोमीटर, और मेड ऑफ आयरन एंड निकल, और ये आयरन और निकल से बना है। एक और बात जो मैंने एक्स्ट्रा एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, लेकिन मैं बताए बिना, मेरे कैमरामैन कह रहे हैं कि इतना डिफिकल्ट चीज मत बताइए, बच्चे हैं। मैंने कहा क्यों, हमारे बच्चे अच्छे हैं और मजबूत है कि मैंने अर्थ के बारे में बताया ना, 6400 किलोमीटर इसकी रेडियस है, यानी यहां से यहां तक। ये भी 64, यानी इसका डायमीटर, आप तो जानते हो रेडियस और डायमीटर के बारे में। तो अब इस तीनों को आप ऐड करोगे ना, 35 का एवरेज और 2900 तक, तो लगभग 6400 के आसपास आ रहा है। तो ये तीन लेयर बताया गया। अब अगला हम रॉक के बारे में समझते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि जो अर्थ है वो तीन लेयर में डिवाइडेड है स्टडी के लिए, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, तीन बारे में। अब अगला हमें रॉक यानी कि वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में, जो चट्टान है, चट्टान ही तो अलग अलग तरीके के मकान बनाने में, संगमरमर, ये सारा रॉक्स का ही काइंड है। ये सब जो देखते हैं अर्थ सरफेस पे वो सारा रॉक्स है। तो जैसे अर्थ के लेयर को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, तीन, ऐसे ही रॉक्स तीन टाइप्स के हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स को हिंदी में चट्टान या शैल, एनसीईआरटी में शैल कहा है, इंग्लिश में रॉक कहा है। तो तीन तरह का रॉक कौन कौन सा है? तो पहला है इग्नियस रॉक्स, जिसको हिंदी में आग्नेय शैल कहते हैं। दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसको हम अवसादी शैल कहते हैं या चट्टान कहेंगे। और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसको हम कायांतरित शैल कहते हैं। तो देखिए, आग्नेय शैल क्या होता है? तीन तरह का मतलब शैल या चट्टान समझ में आ गया। पहला इग्नियस, दूसरा सेडिमेंट्री और तीसरा मेटामॉर्फिक। इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। एक और बात मैं आपको बता दूं कि इग्नियस जो इग्नियस रॉक्स है उसके दो कैटेगरी हैं। पहला, जो पहली कैटेगरी है वो है एक्सट्रूसिव रॉक्स और दूसरा है इंट्रूसिव रॉक्स। एक्सट्रूसिव मतलब पता ही चल रहा है, बहिर्भेदी शैल, और दूसरा है अंतर्भेदी शैल। होता क्या है कि when the molten magma cools it becomes solid. Rock formed in this way are called igneous rocks. मतलब अंदर से जो मैग्मा ऊपर उठता है ज्वालामुखी या किसी के कारण, तो वो जो टाइट होता है, मतलब हार्ड होता है सब्सटेंस, अंदर से ज्वालामुखी या इसके कारण, ज्वालामुखी के कारण, तो ऊपर सरफेस पे जब सरफेस पे आता है तो बड़ी जल्दी ठंडा हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है। तो इस तरीके से जो बनता है उसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स। वही लिखा है when the molten magma cools it becomes solid and rocks formed in this way is called। तो ठंडा दो तरीके से होता है, एक तो अंदर से जो सरफेस ऊपर आया तो फास्ट हुआ, तो फास्ट वाला एक्सट्रूसिव रॉक्स मतलब बहिर्भेदी शैल या चट्टान। वही लिखा है comes on the earth surface it rapidly cools down and becomes solid। जैसे एग्जांपल इसका बेसाल्ट, ये उदाहरण है। और कुछ ऐसा भी है ज्वालामुखी जो अंदर ही रह जाता उसके कारण, मतलब किसी घटना के कारण,
एक्सट्रूसिव रॉक्स में होता है, कूल्स डाउन स्लोली इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे क्या होता है, अर्थ क्रस्ट पे अंदर ही रहता है और वो धीरे से ठंडा होता है, मतलब इसका जो ठंडा होने का प्रोसेस है, कूल डाउन होने का, वो स्लोली है। तो इसको हम कहते हैं इंट्रूसिव रॉक्स, और इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट। समझ में आया? 3 रॉक, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के 2 काइंड, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव जल्दी ठंडा होता है जिसके कारण बनता है, और एक्सट्रूसिव जल्दी और इंट्रूसिव लेट, स्लोली। तो एग्जांपल भी बता दिया। अब बात करते हैं सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री का मतलब अवसाद होता है, एक्स्ट्रा, बेकार किसी से। सेडिमेंट्री यानी अवसादी शैल। ये कैसे बनता? इसके टूटने फूटने से, इग्नियस रॉक से के टूटने फूटने से जो बनता है उसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। मैंने लिखा है रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। मतलब आपस में टकराने से या मतलब टूटने फूटने से जो बनता है उसको हम अवसादी शैल या सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ये तो पहला आपको पूछेगा कि राइट अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स, तो तुम पहला पॉइंट आप यही लिखोगे, रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स आर, ये लिख देंगे पहला। दूसरा पॉइंट में ये लिख देंगे कि these sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. These types of rocks are called sedimentary rocks. मतलब इसका भी एक उदाहरण है। मतलब 2 पॉइंट हमने बताया कि ये जो टूटे फूटे चीजें हैं वो इकट्ठा होता है प्रेशर से और टेम्परेचर से, मतलब उसको हार्डन किया जाता है और इस तरीके से जो बनता है उसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स की 2 फीचर्स या विशेषता मैंने बताया, दोनों पॉइंट्स हैं, बाकी आपको नोट में बेहतर मिलेगा। अगला जो आखिरी है वो मेटामॉर्फिक रॉक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसको कायांतरित शेल या कायांतरित चट्टान कह सकते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स, कायांतरित, मेटामॉर्फिक मतलब चेंज, यानी इससे पहले वाला जो 2 रॉक्स था, इग्नियस, और जो 2 रॉक्स था इग्नियस एंड सेडिमेंट्री, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, ये 2 रॉक्स जो था इसी को चेंज करके मेटामॉर्फिक रॉक्स बनता है। इग्नियस और सेडिमेंट्री लिखा है कि when igneous and sedimentary rocks are subjected to great heat and pressure they changes into metamorphic rocks। सीधी बात है, मतलब इन दोनों को, इग्नियस को और सेडिमेंट्री रॉक्स को जब बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है मेटामॉर्फिक, यानी कायांतरित रॉक्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है कि क्ले चेंजेस इनटू स्लेट्स एंड लाइमस्टोन चेंजेस इनटू मार्बल। एक उदाहरण है सीधा, मतलब इसमें क्या रखना थर्ड वाले में कि जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को बहुत ज्यादा प्रेशर और हीट के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, इसको मतलब कन्वर्ट किया जाता है तो इसको मेटामॉर्फिक जो बनता है उसको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो 3 तरह का रॉक्स आपने पढ़ा, कौन कौन सा? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। दीज आर 3। अब एक प्रश्न पूछता है कि व्हाट इज रॉक साइकिल, मतलब कि शैल चक्र क्या है? व्हाट इज रॉक साइकिल, व्हाट इज रॉक साइकिल, शैल चक्र क्या है? चक्र, साइकिल का मतलब ये होता है कन्वर्जन, एक दूसरे में कन्वर्जन। तो देखो सब एक दूसरे में कन्वर्ट होता है। मैग्मा कन्वर्ट होता है इग्नियस रॉक्स में, मैग्मा से ही तो इग्नियस रॉक्स बनता है ठंडा होके, मैग्मा से बनता है इग्नियस रॉक्स, और इग्नियस रॉक्स से भी मैग्मा बनता है। ये दोनों इस एरो का निशान है, आपके एनसीईआरटी में फिगर के साथ समझाया है। और इग्नियस रॉक से क्या बनता है? सेडिमेंट। सेडिमेंट्स मतलब अवसाद, एक बेकार की चीज है, मतलब कचरा। और सेडिमेंट से क्या बनता है? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक से भी सेडिमेंट्स बनेगा। तो ये इसके बाद मेटामॉर्फ, इस सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा और मेटामॉर्फिक रॉक से फिर मैग्मा से इग्नियस। ये साइकिल चलता है,
डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स मतलब इग्नेस रॉक से भी मेटामॉर्फिक बनता है और मेटामॉर्फिक रॉक से भी सेडिमेंट्स बनता है। इसका डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स one to another is known as from one to another is known as rock cycle। इसको हम कहते हैं रॉक साइकिल। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद मिनरल्स के यूजफुल मतलब उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। मिनरल से पहले एक और चीज पढ़ लेते हैं, फॉसिल्स यानी जीवाश्म के बारे में। फॉसिल्स क्या होता है, मतलब कोई चीज दब गया बहुत दिनों तक, फॉसिल्स जीवाश्म मतलब जीव का अंश, फॉसिल्स बहुत दिन तक दबे रहने के कारण वो कन्वर्ट हो जाता है। द रिमेन्स ऑफ द डेड एंड द प्लांट्स एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ द रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। फॉसिल फ्यूल्स होता है मतलब जीवाश्म ईंधन जो आप देखते हैं वो उसी के रूप में हजारों करोड़ों साल लगता है इसको कन्वर्ट होने में, तो इसको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। मतलब रॉक में जो फंस गया जो भी जीवाश्म मतलब पेड़ पौधे जानवर, तो वो फॉसिल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, इसको फॉसिल्स या जीवाश्म कहते हैं। मतलब पेड़ पौधे जीव जंतु चट्टान यानी रॉक में फंस गया और वो जो कन्वर्ट हो जाता है उसको, तो आपको समझ में आ गया फॉसिल्स क्या होता है, कन्वर्टेड थिंग। अब बात आती है मिनरल्स की। जिस देश के पास जितना मिनरल्स होता है वो उतना ही धनी होता है, कंट्री की बहुत ताकत देता है मिनरल्स। जितने भी धरती के अंदर से उपयोगी चीजें लगभग निकलती है वो मिनरल्स ही तो है। मिनरल्स यानी हिंदी में कहते हैं खनिज। तो क्या है इसकी विशेषता, क्या है इसका इंपॉर्टेंस, सब यही है। आप डेफिनेशन भी समझ लो इसमें। कह रहे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस व्हिच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। मतलब धरती के अंदर से निकलने वाली प्रकृति यानी स्वभावतः प्रकृति के रूप में ऐसी चीजें जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है और केमिकल कंपोजिशन होता है जो हमारे लिए उपयोगी होता है, इसको हम कहते हैं मिनरल्स। अब है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस, ये तो जाहिर सी बात है बहुत उपयोगी है। नेचुरल गैस या चाहे पेट्रोल डीजल सब इसमें तो आएगा। इसमें क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस एन एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। जिस देश के पास जितना होगा उतना ही। तो आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा कि अर्थ के 3 लेयर होते हैं उसके बारे में, और दूसरा क्या पढ़ा मतलब रॉक्स के बारे में, और तीसरा मिनरल्स के बारे में थोड़ा बहुत, रॉक साइकिल के बारे में। 3-4 पॉइंट को देखा जाए तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया बहुत आसानी से। बार बार वीडियो को देखोगे तो और क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।